दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि मानव संपदा पोर्टल पर हम ऑनलाइन जो लीव लेते हैं उसके बाद हम लोग ज्वाइन कैसे करते हैं, यानी कि ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी हमें करना होगी। तो उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग जो है मानव संपदा पोर्टल पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालकर ओपन कर लेते हैं मानव संपदा पोर्टल को। उसके बाद हम लोग जब जाते हैं लीव मॉड्यूल में तो वहाँ पर बहुत से आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे अप्लाई लीव का मिलता था। हम लोगों ने जो अप्लाई लीव की, या व्यू बैलेंस था, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस था, कैंसिल लीव थी, व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट थी, लीव अर्ली ज्वाइनिंग थी, डिस्पोज लीव थी, सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट थी। इन सब के बारे में मैंने कल वीडियो में बताया था। अब हम लोग जब जैसे सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि हमने अगर कोई लीव ले रखी है और हम इस विद्यालय में अभी तक पत्र व्यवहार में चढ़ाकर ज्वाइन कर लेते थे, अब हमने करना ये है कि हमें जो है ऑनलाइन भी जो है ज्वाइन करना होगा। जब हम ऑनलाइन ज्वाइन जब तक नहीं करेंगे, जब तक हमें ये माना जाएगा कि आपने विद्यालय में अभी तक योगदान नहीं किया है। तो उसके लिए हमने बताया था कि आपने लीव ज्वाइनिंग रिपोर्ट में, यानी कि जो आपने छुट्टी ले रखी है, वहीं पर आपके जो रेफरेंस नंबर होगा, पूरा डिटेल्स होगी, यानी कि आपका एम्प्लॉय नाम और ये सब चीज़ें आती हैं। और सबसे लास्ट में आपका ये आता है कि आपने कोई रीज़न है कि इन केस ऑफ लेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आप कोई रीज़न है कि आप लेट क्यों हुए, तो आपको वहाँ पर जो भी रीज़न हो वो बता दें कि हमने अगर पहले छुट्टी ले रखी थी, मुझे ऑनलाइन ज्वाइनिंग के बारे में नहीं मालूम था, इसलिए ये मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था ऑनलाइन। उसके बाद वहीं पर नीचे अपलोड अटैचमेंट आता है। तो हम लोगों ने करना ये है कि अपने स्कूल में पत्र व्यवहार पर हम चढ़ाएंगे कि हमने आज ज्वाइन कर लिया इस रेफरेंस नंबर से, और उसी की फ़ोटो ले खींच कर गैलरी में जाकर हम क्रॉप करते हैं, यानी कि उसका साइज़ 100 KB या उससे कम रखकर हम वो फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो आपका सक्सेसफुली आपका वो ऑनलाइन जो आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स आपकी वहाँ पर शो करने लगेगी। और नहीं, अगर आप उसको फाइल अपलोड नहीं करते हैं तो आपको जब आप सेव करेंगे तो आपको एरर दिखाएगा वो। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करें तो छोटी सी आप चाहे एप्लीकेशंस लिख लीजिए या पत्र व्यवहार में आप चढ़ा लीजिए, और उसका साइज़ जो है, मतलब फ़ोटो खींच का साइज़ जो है उसका कम कर लीजिए, क्रॉप कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप उसको अपलोड कर दीजिए, फिर सेव करिए, तो आपका सक्सेसफुली ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एम स्थापना पर आधारित है। यानी कि एम स्थापना एक ऐसा ऐप है जिसमें हम लोग बहुत जल्दी से छुट्टी आसान तरीके से ले सकते हैं। हम अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के रिपोर्टिंग ऑफिसर जो हम असिस्टेंट जितने भी टीचर हैं, SM हैं, अनुदेशक हैं, उनको जो लीव होती है, उनके जो रिपोर्टिंग, यानी कि उनको रिपोर्ट जो करना होती है वो अपने प्रधानाध्यापक को करना होती है। और जो ST होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उनको रिपोर्टिंग जो होती है वो अपने खंड शिक्षा अधिकारी को करना होती है। तो किसी ने अगर अपने असिस्टेंट टीचर है, उन्होंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर बना रखा है तो वो चेंज करके अपने प्रधानाध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना सकते हैं। तो एम स्थापना में बहुत आसान तरीके से हम लोग छुट्टी ले सकते हैं, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को चेंज कर सकते हैं। तो क्या है वो पूरा प्रोसेस इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि हम लोग जो है यहाँ पर जाते, दोस्तों यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको, ये जो है एम स्थापना एक ऐप है। हम लोग इसको जो है प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है मानव संपदा अपने पोर्टल पर चले जाएं, यानी कि गूगल में जाकर आप मानव संपदा जब टाइप करते हैं और उसके बाद जब आपकी ये स्क्रीन इस तरीके की स्क्रीन आती है, तो आपको यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा डाउनलोड ऐप और डाउनलोड यूज़र मैनुअल। तो डाउनलोड ऐप कर लीजिएगा आप, और मानव संपदा आपका यहाँ से अब इस तरीके से आप लोग जो है एम स्थापना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एम स्थापना लोड करने के बाद एक स्क्रीन ये आती है। यहाँ पर आपने क्या करना है, लिखा हुआ वेलकम टू लॉगिन, हमें इस पर क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले वो हमसे जो पूछता है, सबसे पहले पूछता है सिलेक्ट डिपार्टमेंट, यानी कि आप किस डिपार्टमेंट से हो। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन को चूज़ करना है। उसके बाद आपने जो है अपना यूज़र आईडी जो है आपकी, यानी कि आपका EHRMS कोड है वो डालना होगा आपको। यहाँ पर आपने ये आपने EHRMS कोड जो है
डाल लेंगे। डालने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड ऐसे करके हमने मेंशन कर लिया। उसके बाद हम लोग आई एम नॉट ए रूट पर जब हम क्लिक करते हैं, देखिएगा इस तरीके का हमारा जो है शो करेगा। अभी जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से रिकैप्चा करके वेरीफाइंग दैट यू आर नॉट ए रोबोट, इस तरीके से वो शो करेगा। तो देखिएगा अभी जब ये ओपन हो जाएगा पूरा, तो आपके सामने बहुत से ऑप्शंस आएंगे, उनको हमें देखना है। तो बस इस तरीके से जब कैप्चा पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने ये बहुत से ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है लीव मैनेजमेंट, उसके बाद है सैलरी स्लिप, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, फैमिली इन्फॉर्मेशन। अभी एम स्थापना में बाकी चीज़ें जो हैं लोड नहीं की गई हैं, जैसे सैलरी स्लिप है, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें नहीं लोड है इसमें। आपने करना ये है कि हमें सिर्फ लीव मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। जब हम लीव मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं तो वो शो करता है कि आपका नाम, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है कि सिलेक्ट चेंज रिपोर्टिंग ऑफिसर। अगर आपने क्या करना है, इस रिपोर्टिंग ऑफिसर बदलना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे आपने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को किसी असिस्टेंट ने चूज़ कर रखा है, तो वो अगर चाहे तो अपने हेड मास्टर को चूज़ करेंगे। तो हमने क्या करना है, रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपने ब्लॉक, जो आपका यहाँ पर बहुत से ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपने इसमें चूज़ करना है। अगर आप हेड मास्टर है तो आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर चूज़ करेंगे। अगर आपके असिस्टेंट कर रहे हैं तो उनको स्कूल चूज़ करना है। तो जब वो स्कूल चूज़ करेंगे तो आपके स्कूल में जितने भी लोग होंगे उनकी डिटेल्स पूरी आ जाएगी। और अगर आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर चूज़ करते हैं तो आपके जो भी ब्लॉक के अधिकारी होंगे उनकी डिटेल वहाँ पर शो करेगी। यानी कि अगर आप स्कूल चूज़ करते हैं तो आपके स्कूल में जितना स्टाफ है वो सब शो करेगा, और उसमें से आप उस कैंडिडेट को चूज़ कर लीजिए जिनको आप रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना चाहते हैं। तो हम लोग अगर जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को चूज़ करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर अभी खुल के आ रहा है कि कौन कौन से हैं ब्लॉक। हमने जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर चूज़ किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो वो यहाँ पर शो करता है कि आपका ब्लॉक कौन सा है। तो हमें सबसे पहले ब्लॉक चूज़ करना है। जैसे बड़पुर ब्लॉक है तो हम बड़पुर ब्लॉक पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से वो शो कर रहा है। अब आपने क्या करना है, सिलेक्ट एम्प्लॉय, यानी कि आपके सामने ये बहुत से नाम आ गए हैं। तो आपने जो भी आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना है, यानी कि जो भी ब्लॉक होता है उसके जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं वो रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं। अगर कोई एसटी जो है छुट्टी ले रहा है, अगर कोई एटी ले रहा है तो उसके लिए आपके जो प्रधानाध्यापक होंगे स्कूल के, एटी या एसएम या जो आपके अनुदेशक हैं, वो अपने प्रधानाध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर इस तरीके से बना सकते हैं। तो वहाँ पर दो ऑप्शन मैंने बताए थे, एक तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वो चूज़ करना है, और अगर कोई अनुदेशक, शिक्षा मित्र और असिस्टेंट टीचर छुट्टी ले रहा है तो वो वहाँ पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ना चूज़ करके स्कूल चूज़ करेगा। और स्कूल में जो चूज़ करेगा तो उसके स्कूल में जितना भी स्टाफ होगा उनके सबके नाम आ जाएंगे। आपको अपने फिर हेड मास्टर को वहाँ से चूज़ कर लेना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। मान लो जैसे हमने यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है, हमने हेड वो क्या नाम रिपोर्टिंग ऑफिसर ये चूज़ किए। उसके बाद चूज़ करने के बाद हमें जो है कंफर्म रिपोर्टिंग ऑफिसर का पूछता है हमसे कि कंफर्म रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो हमने क्या करना है, कंफर्म रिपोर्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करना है। जब हम क्लिक कर लेते हैं कंफर्म, वो कहता है कि आर यू श्योर यू कंफर्म जो रिपोर्टिंग ऑफिसर नेम है एज योर रिपोर्टिंग ऑफिसर फॉर लीव। हमने यस कंफर्म करते हैं हम। जब हम कंफर्म कर लेते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर संजय कुमार शुक्ला हैज़ बीन कंफर्म एज योर रिपोर्टिंग फॉर लीव, प्लीज़ लॉग इन अगेन। अब हम यहाँ पर इस तरीके से ये कंफर्म हो गया कि मैंने अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को, हमारे कौन है वो यहाँ पर कंफर्म हो गए हैं। उसके बाद हमने करना क्या है कि फिर हमें वो स्टार्टिंग में पहुँचा देगा कि आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर बदल दिए हैं। उसके बाद आप दोबारा से इसको लॉगिन करिए। तब आपने क्या करना है, अपना जो भी आपका EHRMS कोड है वो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। इतना करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपना पासवर्ड डालना है इसमें। यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद हम लोग जो है लॉगिन करते हैं। उसके बाद हमसे बोलता है डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड, तो हम ऊपर सबसे पहले डिपार्टमेंट चूज करते हैं। यहाँ पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करेंगे हम। इस तरीके से कैप्चा हमारा शो कर रहा है। आपने यहाँ पर वो कह रहा बाई स्किल, तो हम जहाँ जहाँ बाई स्किल्स हैं उसको सिलेक्ट करते हैं।
उसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। पर जब हम लोग क्लिक कर लेते हैं उसके बाद हमारे सामने ये ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला ऑप्शन हमने आपको बता दिया था कि पहला ऑप्शन में हम लोग जो है सिलेक्ट और मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर लीव। जब हम लोग अप्लाई फॉर लीव पर क्लिक करते हैं तो हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम शो कर रहा है। जैसे हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर मिस्टर संजय कुमार शुक्ला जी हैं, यहाँ पर शो कर रहा है। ऐसे ही आपने अगर अपने हेडमास्टर को चूज़ कर रखा तो उनका नाम शो करेगा यहाँ पर। उसके बाद लीव टाइप्स बताता है, पूछता है आपसे, तो इसमें बहुत सी लीव्स दे रखी हैं, जैसे अर्न लीव है, कैजुअल लीव है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, स्पेशल लीव है, मेडिकल लीव है। उसके बाद मेडिकल लीव है, यानी कि हाफ पे लीव है, फुल पे लीव है, इस तरीके से वो शो करता है। तो जैसे हमने जो है अपनी CL लेना है तो कैजुअल लीव पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग फिर वो कहता है कब से कब तक लेना है, यानी कि हम लोग यहाँ पर जैसे हमने डेट कोई चूज़ करी, मान लो फॉर एग्जांपल हमने 26 बोला कि हम 26 तारीख को चाहते हैं और एक दिन की चाहते हैं, तो हमने फिर 26 पर क्लिक किया, यानी कि 26 से 26 यानी कि एक दिन की। उसके बाद वो कहता है ग्राउंड क्या है आपका, तो ग्राउंड पर क्लिक करेंगे। वो आपके पास बहुत से ऑप्शन दे देता है कि चाइल्ड बर्थडे है या डोमेस्टिक वर्क है और पर्सनल है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, फॉर स्टडी है, LTC है, मेडिकल ग्राउंड है या विजिट अब्रोड। जो भी आपका रीज़न हो वो आपको बताना होता है। तो ज़्यादातर लोग जो है डोमेस्टिक वर्क और पर्सनल पर ही क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन लिखी हुई है तो आप एप्लीकेशन वो मोबाइल के कैमरे से आप फ़ोटो ले लें और उसके बाद आप यहाँ पर गैलरी में वो फ़ोटो चला जाएगा। फिर आप यहाँ पर चूज़ करके आपने जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इतना करने के बाद जब हम लोग सबमिट करते हैं तो हमारे सामने जो है यहाँ पर इस तरीके से शो करता है, लीव अप्लाइड सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर, ये इस तरीके से शो करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पर हम ओके करते हैं। जब हम लोग यहाँ पर ओके कर लेते हैं तो हमारे सामने वो पूरा जो है स्टेटस, यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है कि आपने जो है जो लीव ली है वो यहाँ पर शो करेगा कि आपने ये लीव ले रखी है। यहाँ पर शो कर रहा है कि ये मैसेज यहाँ पर फॉरवर्ड कर रहा है, देखिए, ठीक है, कि आपका ये जो है रेफरेंस नंबर है। और इसके बाद हम लोग जब ये करते हैं फिर हमने क्या करना है, चेक स्टेटस। हमने अपना स्टेटस चेक करना है। तो जो हमारा रेफरेंस नंबर है उसके द्वारा हम जाते हैं और अपना स्टेटस चेक करते हैं कि हमारा जो स्टेटस है जो अभी हमने मैसेज में आया था वो यहाँ पर हम डालते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो हमारे मैसेज में आया वो हम रेफरेंस नंबर देख लेते हैं कि क्या रेफरेंस नंबर है। तो हमने यहाँ पर चूज़ करना है रेफरेंस नंबर। तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा होगा जैसे 6742229 6742229। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6742229 ऐसे करके हम लोग क्लिक करते हैं और चेक रेफरेंस पर जाते हैं। तो वो बताता है कि ये एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय कोड है, रिपोर्टिंग ऑफिसर है, अप्लाई जो आपने करा है वो कैजुअल लीव है, लीव स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है, आपने लीव अप्लाई करी है 25 तारीख को। उसके बाद लीव रेफरेंस नंबर यहाँ पर शो करता है। तो इस तरीके से वो आपका पूरा स्टेटस शो कर देता है। जैसे ही ये अप्रूव्ड होगी वहाँ पर आपका पेंडिंग नहीं अप्रूव लिख के आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हम लोग यहाँ पर जाते हैं, हम लोग व्यू लीव रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देखते हैं। तो व्यू लीव रिक्वेस्ट में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा शो कर रहा है कि यू हैव नो लीव रिक्वेस्ट, कोई लीव रिक्वेस्ट यहाँ पर आपकी नहीं पड़ी है, यानी कि वो पेंडिंग में शो कर रहा है। वो जब भी आप जो है चेक करेंगे तो आपका यहाँ पर अप्रूव, मतलब वहाँ से जैसे ही अप्रूव्ड होगी वहाँ तब यहाँ पर ये शो करेगा। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है चेक लीव बैलेंस, यानी कि टोटल आपका लीव बैलेंस कितना है वो सब यहाँ पर शो करता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है आपका कि आप लोग किस तरीके से लीव लेते हैं। तो हम लोग इस तरीके से लीव लेते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी पर आधारित था कि किस तरीके से आप एम स्थापना में जाकर लीव लेते हैं। बहुत आसान तरीका है, हमने बता दिया आपको, बहुत आसान तरीके से आप लोग यहाँ पर लीव ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट और अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।